चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम फ्रंट पेज से देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ आज हम देखने वाले। पहली न्यूज़ हम देखेंगे, गवर्नमेंट ने अभी 6.2 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया है ताकि सेकेंड वेव जो आई थी उससे जो हमारी इकोनॉमी प्रभावित हुई थी उससे निपटा जा सके, इकोनॉमी को हम फिर से गति दे सकें। तो इसमें मेजर कौन कौन से कदम सरकार ने उठाए हैं हम देखेंगे। इसके बाद सेकंड न्यूज़ हम डिटेल में देखेंगे, वो है असम की 2 चाइल्ड पॉलिसी से लेकर। हाल ही में हमने देखे हैं कि असम में 2 बच्चों वाली पॉलिसी को अपनाने की घोषणा की गई थी, ठीक है। और ऐसे लोग जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं वो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे, ऐसा सरकार ने घोषणा की थी। इसके जवाब में अब हेमंत विश्व शर्मा जो कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या जवाब दिया है, क्योंकि इस पॉलिसी का बहुत ही ज़्यादा विरोध हो रहा था। तो डिटेल में हम इस न्यूज़ को देखेंगे। इसके अलावा हम एक न्यूज़ देखने वाले हैं, वो है वन्य जीव प्राणियों की किस प्रकार से ह्यूमंस के साथ में टकराव होने से उनकी डेथ होती है। अब हम देख लेते हैं मेजर इसके कौन कौन से पॉइंट हैं जो कि रिलीफ के तौर पर सरकार दे रही है। 50,000 करोड़ रुपया की क्रेडिट गारंटी दे रही है सरकार। किसमें? ऐसे जो कि हेल्थ से रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं और ऑन गोइंग हैं, ठीक है, आउटसाइड मेट्रोस। दूसरा जो है, इंटरेस्ट रेट को इन्होंने कैप लगा के रख दिया है कि इंटरेस्ट रेट इतना रहेगा 7.95%। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक है। इसके अलावा 15,000 करोड़ रुपया फॉर पब्लिक प्रोजेक्ट, ताकि जो पीडियाट्रिक केयर है, आईसीयू बेड्स है, ऑक्सीजन सप्लाई है और मेडिकल पर्सनल, यहाँ पर वो खर्च कर रही सरकार, ठीक है। इसके अलावा इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम एक्सपांडेड बाई 1.5 लाख करोड़। 60,000 करोड़ लोन गारंटी दे रही सरकार और कंसेशनल क्रेडिट दे रही है फॉर सम सेक्टर। इसके अलावा 25 लाख जो छोटे छोटे बोरोवर हैं, उधार लेने वाले लोग हैं, उनको सरकार गारंटी देगी सस्ते लोन के लिए, ठीक है। और इसका जो आंकड़ा है वो है 7500 करोड़ रुपया का थ्रू माइक्रो फाइनेंस फर्म। अब यदि हम देख लें टूरिज्म सेक्टर को, तो टूरिज्म एजेंट और जो गाइड्स हैं, इनको 11,000 रुपये का फ्रेश लोन दिया जाएगा ताकि वो अपने काम को फिर से चालू कर सकें। EPF SOPs फॉर न्यू जॉब विथ सैलरीज लेस देन 15,000 पर मंथ एक्सटेंडेड टिल मार्च 2022। इसके अलावा टूरिस्ट लोग जो आने वाले हैं उनको फ्री टूरिस्ट वीज़ा प्रोवाइड होगा फर्स्ट 5 लाख विजिटर को। मेन फोकस की यदि हम बात करें तो फोकसिंग लार्जली ऑन एक्सटेंडिंग लोन गारंटी। लोन की गारंटी सरकार अपने खुद दे रही है कि यदि सामने वाला नहीं चुकाता है तो वो पैसा हम चुकाएंगे। इसके अलावा जो लोन है उसमें कंसेशन प्रोवाइड कर रही सरकार फॉर पेंडेमिक हिट सेक्टर एंड इन्वेस्टमेंट टू रैम्प अप। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट को हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, हेल्थ केयर कैपेसिटीज़ को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सारी बातें इंश्योर करने के लिए सरकार ने इस पैकेज को अनाउंस किया है। इसमें लेकिन वो चीज़ भी शामिल कर दी है सरकार ने जो कि ऑलरेडी अभी कुछ दिन पहले उन्होंने घोषणा करी थी, जैसे कि फूड ग्रेन्स फ्री में जो प्रोवाइड किया जा रहा है गरीबों को, उसको भी इस स्कीम में शामिल कर दिया गया है ताकि जो पैकेज है ना और भी बड़ा दिख जाए, ठीक है। फूड ग्रेन्स टू द पुअर टिल नवंबर तक फ्री फूड ग्रेन प्रोवाइड करेगी सरकार, तो उसको भी इसमें शामिल कर दिया। इसके अलावा अभी हाल ही में सरकार ने फर्टिलाइज़र में सब्सिडीज़ को अनाउंस किया था, ठीक है, उसको भी इसमें शामिल कर दिया गया है।
इसके अलावा सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को भी एक्सटेंड कर दिया है, तो हम इसको देख लेते हैं ये क्या है। तो ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया था एज ए पार्ट ऑफ द आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज। इसको अनाउंस किया गया था मई के महीने में 2020 में, ताकि जो डिस्ट्रेस है कोरोना वायरस के कारण हमारी इकोनॉमी में, उसको मिटिगेट कर सकें, उसको कम कर सकें। ठीक है, लॉकडाउन के चलते चलते इकोनॉमी जो हमारी डाउन हुई थी उसको फिर कैसे करके रिवाइव हम कर सकें। इसके लिए सरकार ने प्रोवाइड करी क्रेडिट टू डिफरेंट सेक्टर, स्पेशली माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, इसके अंतर्गत सरकार क्या काम करती है, जो भी व्यक्ति लोन लेना चाहता है उसकी गारंटी लेती है सरकार। बैंक ऐसे ही लोन नहीं देते हैं, दुनिया भर के बहाने बताते हैं। आप एक बार बैंक जाके देख लेना, कोई कुछ भी यदि आपको खोलना है, आप यदि सोच रहे हैं कि मैं अपने गांव में 8-10 भैंस खरीदना चाहता हूँ और एक छोटी मोटी डेयरी जैसी चलाना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप एक बार बैंक जाके देखना और लोन वहाँ पर लेके देखना और कितनी प्रॉब्लम जाती, कितना वो लोग नचाते हैं आपको। यदि लोन इतने आसानी से मिल जाता ना, तो इतने बेरोज़गार लोग नहीं घूम रहे होते और लोग इतनी नौकरी के पीछे नहीं भाग रहे होते। लोन उतने आसानी से नहीं मिलता है। सरकार ने इस स्कीम के अंतर्गत ये काम करी थी कि वो खुद गारंटी ले रही थी, यदि सामने वाला पैसा नहीं चुकाएगा तो हम चुकाएंगे। इसके अलावा कोलैटरल फ्री एडिशनल क्रेडिट, इसमें आपको बैंक में किसी भी प्रकार से गहने, ज़मीन, ये सारी चीज़ें जमानत के तौर पर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिजनेस एंटरप्राइजेस, मुद्रा बोरोवर्स एंड इंडिविजुअल लोन्स फॉर बिजनेस पर्पस, तो ये सारे लोग एमएसएमई, बिजनेस एंटरप्राइजेस, मुद्रा बोरोवर और जो इंडिविजुअल लोन्स है, यदि इनको कोई लेता है तो सरकार फुल्ली गारंटी प्रोवाइड करेगी और कोलैटरल फ्री एडिशनल क्रेडिट देगी। ठीक है, और टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ देयर क्रेडिट आउटस्टैंडिंग एज ऑन 29 फरवरी 2020। तो इस प्रकार से इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ठीक है, इसको एक्सपांसन कर दिया गया है बाई 1.5 लाख करोड़। इसके अलावा निर्मला सीतारमण ने ये भी अनाउंस किया है 7,500 करोड़ रुपया की स्कीम फॉर लोन्स अप टू 1.25 लाख रुपया, यदि कोई व्यक्ति उधार लेना चाहता है तो। और ये किन के लिए है, थ्रू माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से। इसके अलावा सरकार लोन की गारंटी वाली फैसिलिटी भी देगी 1.1 करोड़ रुपया की फॉर हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट इन द नॉन मेट्रोपॉलिटन एरियाज। और कुछ सेक्टर हैं जैसे कि टूरिज्म सेक्टर, 2 सेक्टर को इसमें शामिल करा है और इसके लिए उन्होंने 1.1 लाख करोड़ रुपया निर्धारित कर दिया है। इसकी लोन की गारंटी सरकार लेगी। इसके अलावा एक सेपरेट राशि 23,220 करोड़ रुपया की एलोकेट की गई है फॉर पब्लिक हेल्थ, जिसमें वो फोकस करेगी पीडियाट्रिक केयर, मतलब बच्चों से रिलेटेड जो देखभाल होती है उसके लिए। इसके अलावा इसका यूटिलाइज करेगी वो आईसीयू की बेड की संख्या को बढ़ाने के लिए, ऑक्सीजन सप्लाई के लिए एंड ऑग्यूमेंटिंग मेडिकल केयर प्रोफेशनल फॉर शॉर्ट टर्म रिक्रूटिंग। इसके अलावा सरकार ने ये भी घोषणा करी थी कि यदि हमारे पास डॉक्टर और नर्स की कमी जाती है तो हम जो कॉलेज स्टूडेंट से निकले हुए छात्र हैं उनको ट्रेनिंग करेंगे। ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद उनको हम सेवा में लेंगे और उनको सैलरी देंगे। कुछ समय के लिए रहेगा, लेकिन वो परमानेंट बेस पे नहीं रहेगा। इसके अलावा इनडायरेक्टली सपोर्ट मिल रहा है किसको, एक्सपोर्ट को, जिसकी राशि निर्धारित करी गई है 1.21 लाख करोड़ रुपया आने वाले नेक्स्ट 5 ईयर के लिए।
इसके साथ साथ में हमें देखने को मिलता है फ्री 1 मंथ वीज़ा फॉर 5 लाख टूरिस्ट। पहली बार यदि कोई टूरिस्ट इंडिया में आता है तो उसको सरकार फ्री वीज़ा प्रोवाइड करेगी 1 मंथ के लिए। ठीक है, बहुत सारे टूरिस्ट लोग हमारे यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर पैसा खर्च करते हैं। पैसा खर्च करने से हमारी इकोनॉमी क्या है, फिर से चालू हो जाती। तो सरकार चाहती है कि टूरिस्ट लोग और भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ पर आएँ। इसके अलावा किसानों को नए नए बीजों की वैरायटी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, इस पैकेज में इंक्लूड किया गया है। अब सारी बातें हम देख चुके हैं, लास्ट एक चीज़ और हमें यहाँ पर देखना है। देखो, एक कंपनी है जहाँ पर प्राइवेट वर्कर लोग काम करते हैं, इनकी सैलरी 15,000 रुपये से तक होना चाहिए। 15,000 रुपये तक होती है तो क्या करते हैं, 12% वर्कर का कटता है इस सैलरी से और 12% इसका कंपनी लगाती है और ये पैसा जाता है टोटल मिला के 24% खाते में जमा हो जाता है वर्कर के। ठीक है, और जब वो रिटायर्ड होता है तो उस समय में ये पैसा इकट्ठा उसको एक मुश्त राशि मिलती है। तो सरकार ने क्या काम करी थी, एक स्कीम के तहत उसने ये कहा था कि देखो, इसको 2 भाग में बांट दी थी। एक तो वो 24% वहन करेगी और दूसरी वो 12% हिस्सा खुद प्रोवाइड करेगी। ठीक है, एक तरफ 12% हिस्सा वो किस कंडीशन में वहन करेगी और पूरा 24 का 24% किस कंडीशन में वहन करेगी, ये हम देख लेते हैं। यदि कोई कंपनी, ठीक है, इस योजना के अंतर्गत में 1,000 लोगों को नया रोजगार प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, 1,000 लोगों तक ये संख्या निर्धारित कर दी गई है। तो ऐसी कंडीशन में 24% हिस्सा सरकार पीएफ के खाते में डालेगी। इसमें ना तो कंपनी की तरफ से कटना है, ना ही वर्कर की तरफ से कटना है। दूसरी कंडीशन है, यदि कोई कंपनी 1,000 लोगों से ज़्यादा नई भर्ती करती है तो इसका केवल 12% हिस्सा कंपनी को प्रोवाइड करा जाएगा सरकार की तरफ से। मतलब वर्कर का जो खर्चा कंपनी वहन करने वाली थी, उठाने वाली थी, अब वो खर्चा सरकार उठाएगी। ऐसी घोषणा की गई थी सरकार के द्वारा। इसमें 2 बात शामिल हो गई थी। एक बात तो ये है कि कंपनी नई रिक्रूटमेंट ले रही हैं और दूसरी बात ये है कि कंपनी को अपनी जेब से पीएफ का पैसा नहीं देना पड़ रहा आने वाले 1 या फिर 2 साल तक। और यहाँ तक कि जब वर्कर भी पीएफ में पैसा जमा नहीं कर रहा है, उसका पैसा सरकार जमा कर रही है, तो उसकी जेब में पैसा बना रहेगा। उसी पैसा को वो कुछ चीज़ खरीदने में लगाएगा, जिससे फिर से इकोनॉमिक एक्टिविटी चालू हो जाएगी। और सबसे लास्ट में यही बात सामने निकल कर के आती है फाइनल, जो कि इकोनॉमिस्ट लोग कहते हैं इसमें जो ज़्यादातर पैसा दिया गया है ना, वो लोन के रूप में प्रोवाइड किया गया। दूसरी बात ये है, इससे उतना ज़्यादा जो सरकार की कमाई होती है टैक्स से, उस पर कोई ज़्यादा बर्डन आने वाला नहीं है, ऐसा इकोनॉमिस्ट लोगों का कहना है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले थे असम की 2 चाइल्ड पॉलिसी से रिलेटेड। असम के सीएम ने क्या घोषणा करा था, यदि किसी फैमिली में 2 से अधिक चाइल्ड हैं तो स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम चलेंगी उनका वो लाभ नहीं ले पाएंगे। ठीक है, ऐसी स्कीम की घोषणा इन्होंने करी थी, जिसमें इन्होंने SC ST कैंडिडेट और जो टी वर्कर, टी गार्डन में काम करने वाले वर्कर हैं, उनको छूट प्रोवाइड कर दी थी। अब जो समाज के लोग हैं, जो समाज के लिए काम करते हैं, चाहे वो NGOs हो या फिर अदर सोसाइटीज़ के लोग हों, उनका ऐसा कहना था, देखो पहली बात तो ये है, असम की लोग खुद चाहें तब आप ये स्कीम लाइए ना। ठीक है, और दूसरी बात ये है, असम का जो फर्टिलिटी रेट है, जन्म दर का जो रेट है असम में बहुत कम है। एवरेज यदि हमारे इंडिया का 2 से ऊपर है तो असम का 2 से नीचे है। फिर आप क्यों ज़बरदस्ती इस स्कीम को ला रहे हैं। इसके अलावा जिस प्रकार से हमने चाइना में एक एग्जाम्पल देखे थे, चाइना में क्या हो गया,
चाइना ने 1 चाइल्ड वाली पॉलिसी अपनाई थी, उसके बाद 2 चाइल्ड वाली पॉलिसी उसको अपनाना पड़ गया। इसके अलावा 2 चाइल्ड पॉलिसी से भी ज़्यादा 3 चाइल्ड पॉलिसी अपनाने के लिए उसको मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बूढ़े लोगों की जो संख्या है वो इंक्रीज़ हो रही है और जो यंगस्टर हैं उनमें तेज़ी के साथ में गिरावट देखने को मिला है। इसलिए अब जो है कपल्स लोगों उनको कहा है कि आप 2 चाइल्ड करिए, 2 से अधिक चाइल्ड करिए, ऐसा चाइना को कहना पड़ जा रहा। इसके अलावा सबसे ज़्यादा 2 चाइल्ड पॉलिसी में ये प्रॉब्लम जाती है, जैसे कि एक कपल्स है, ठीक है, वो 2 बच्चे रखने का प्रावधान कर लेता है। अब पता चला दोनों ही लड़के पैदा हो गए। अब इस कंडीशन में क्या हो गया, जो लड़कियों की संख्या है वो कम हो गई ना, तो लिंग अनुपात इससे गड़बड़ हो जाता। अब यदि कोई चाहता है कि मुझे एक लड़का चाहिए एक लड़की चाहिए, अब 2 लड़के ही लड़के हो गए हैं, तो लास्ट वाले बच्चे का क्या है, उसको गर्भपात कराना पड़ेगा, एबॉर्शन कराना पड़ेगा। इस प्रकार से गलत तरीके से जो एबॉर्शन है ना, उनकी संख्या बढ़ने वाली है। सेफ एबॉर्शन की प्रैक्टिस को हानि पहुंचेगी, ऐसा लोगों का कंसर्न था। अब डिफेंडिंग में सीएम क्या कह रहे हैं, उनका कहना है कि मुस्लिम पॉपुलेशन इन असम हैज़ बीन ग्रोइंग एट 29% और हिंदुओं की जो संख्या है वो 10% के हिसाब से बढ़ रही है। इसका मतलब ये हो गया कि अब गरीबी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसके अलावा निरक्षरता, लोग पढ़ लिख भी नहीं पाएंगे एमोंग द मुस्लिम। 2 चीज़ के बारे में ये बात बताती क्योंकि उनकी जनसंख्या तेजी के साथ बढ़ रही। इसीलिए वी नीड टू सर्टेन मेजर फॉर स्लो डाउन पॉपुलेशन ग्रोथ। इसीलिए हमें ज़रूरत है कि हम पॉपुलेशन की ग्रोथ को कम करने के लिए कुछ उपाय करें। लेकिन फिर भी हम ये इंश्योर कर लेते हैं कि मुस्लिम लोग देमसेल्व्स टू टेक इनिशिएटिव, वो अपने आप में ही कोई कदम उठा लें, ऐसा हम लोग सोचते हैं। इसके बाद वाली न्यूज़ है हमारी ह्यूमन और एनिमल्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और जिससे एनिमल्स की डेथ होती है, तो इसके लिए हमें ज़रूर कोई ना कोई कदम उठाने की ज़रूरत है। ये जो लेपर्ड आप देख रहे हैं रोड को क्रॉस कर रहा था, शिकार में ये निकला हुआ था, रोड क्रॉस करते करते वाहन के साथ में ये टकरा जाता है और टकराने से इसकी डेथ हो जाती है। केवल यही एक एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे कई सारे एनिमल्स हैं जिनकी टकराने से डेथ हुई है, जैसे कि जैकाल्स, मंकीज एंड नीलगायस हैव डाइड या फिर सस्टेंड इंजरीज इन एक्सीडेंट इन गुरुग्राम एंड फरीदाबाद ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। जब वो लोग रोड को क्रॉस करते हैं, ठीक है, पासिंग थ्रू द अरावलीज। ये घटना कहाँ की है, ये लोकेशन है असोला भट्टी सेंचुरी है, इसके पास में ही पड़ती है और ये जगह का नाम है फरीदाबाद। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं अग्नि पी मिसाइल टेस्टिंग से रिलेटेड। तो न्यूक्लियर को लेकर के जाने वाली सक्षम मिसाइल है अग्नि पी मिसाइल, अग्नि प्राइम। अग्नि मिसाइल की श्रेणी में यदि हम एडवांस टेक्नोलॉजी को देखें तो अग्नि पी मिसाइल उसके अंतर्गत आती है। इसमें कई सारी एडवांस टेक्नोलॉजी हमको देखने को मिलेगी और ये हमारी जो डिफेंस की कैपेबिलिटी है, क्षमता है, उसको बढ़ाएगी, ऐसा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है। तो कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम, इसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर दिया गया है बाय द DRDO। अग्नि पी मिसाइल के बारे में यदि हम जानकारी देखें तो ये एक प्रकार से न्यू जनरेशन की एडवांस वेरिएंट अग्नि मिसाइल है, अग्नि क्लास के अंतर्गत जितनी भी मिसाइल आती हैं उनमें, ठीक है। इसकी यदि हम क्षमता देखें तो 1000 से लेकर के 2000 किलोमीटर तक ये मार कर सकती है। इसके अलावा इसका जो निशाना है बिल्कुल सटीक है। इसमें हमें एडवांस टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है जिसमें इंक्लूड है कंपोजिट्स, प्रपल्सन सिस्टम, इनोवेटिव गाइडेंस एंड कंट्रोल मैकेनिज्म। इसके अलावा स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन सिस्टम इसमें हमको देखने को मिलता है।
और जो अग्नि प्राइम मिसाइल है ये हमारे आने वाली भविष्य को स्ट्रेंथन करेगी आर्मी के मामले में। और कुछ यदि हम अपनी आर्मी के एडवांस फीचर देखें ना, तो देखो डीआरडीओ ने जनवरी के महीना 2020 में सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया था 3500 किलोमीटर रेंज वाली सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका नाम था K4 फ्रॉम सबमर्ज पेंटून ऑफ द विशाखापट्टनम कोस्ट। विशाखापट्टनम कोस्ट के किनारे से इसको उन्होंने सक्सेसफुली टेस्टिंग की थी। इसके अलावा हमें देखने को मिलेगा INS अरिहंत, द ओनली SSBN इन द सर्विस इज़ आर्म्ड विद द K15 मिसाइल विथ ए रेंज ऑफ 750 किलोमीटर। तो अभी ये जो हम टेक्नोलॉजी देखे हैं इसको हमारी सरकार, हमारी जो सेना है वो पानी के ऊपर से भी, पानी पर से भी इनको लॉन्च कर सकती है। तो K4 हम देख चुके हैं। इसके अलावा INS अरिहंत में K15 मिसाइल है जिसकी रेंज 750 किलोमीटर है, इसकी स्थापना की गई है INS अरिहंत में। इसके बाद वाली न्यूज़ है डॉक्टर रेड्डीज़ की जो लेबोरेटरी है उन्होंने एक ड्रग को डेवलप किया था, तो उन्होंने अनाउंस कर दिया है इसकी लॉन्च हम करने वाले हैं। ड्रग मेकर डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी हैज़ अनाउंस द कमेरिकल लॉन्च ऑफ 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। एक प्रकार का ये पाउडर रहता है ग्लूकोज के फार्म में, जिसको घोल दे करके पेशेंट को पिलाया जाता है, कोविड-19 वाले पेशेंट को। ठीक है, जो हॉस्पिटलाइज रहते हैं कोविड-19 के पेशेंट, उनके लिए ये थेरेपी है। यदि हम इसके मैक्सिमम रिटेल प्राइस की बात करें वो है 990 पर साचेट। ठीक है, और इसको लेकिन सब्सिडी वाले रेट में ये बेचेगी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। ठीक है, और यदि इसकी प्योरिटी की बात करें हम तो 99.5% इसकी प्योरिटी बताई गई है। डॉक्टर रेड्डी का कहना है इसको हम सप्लाई करेंगे मेजरली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, इसके साथ साथ में प्राइवेट हॉस्पिटल को भी हम इस ड्रग को प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद फॉरेन वाले पेज से हम देखने वाले हैं कुछ बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम के बारे में। नंबर 1 पर जो पोजीशन है वो चाइना का ही डैम है, थ्री गॉर्ज डैम, चाइना। यही जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक फैसिलिटीज़ वाला है। ठीक है, इन 2012 द थ्री गॉर्ज डैम इन चाइना टुक ओवर नंबर 1 स्पॉट ऑफ द लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम। इसके पहले, ठीक है, ये एक हाइड्रोलिक पावर प्लांट था ब्राज़ील एंड पराग्वे में, जो कि इसने रिप्लेस कर दिया है और अब नंबर 1 पर हो गया है। अब हम न्यूज़ में देखने वाले हैं सेकंड बिगेस्ट डैम स्टार्ट मेकिंग पावर। चाइना का जो सबसे बड़ा सेकंड नंबर का डैम है जो कि वर्ल्ड में अपना स्थान रखता है, उसने अब बिजली बनाने का काम चालू कर दिया है। ठीक है, फर्स्ट 2 जनरेटिंग यूनिट ऑफ द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम वर ऑफिशियली टर्न ऑन मंडे इन साउथ वेस्टर्न चाइना। ऐसा सरकार का कहना है कि उसने जो है बिजली बनाने का काम कर दिया है, और ये स्थित है साउथ वेस्टर्न वाले हिस्से में। इसका नाम हम देखें तो बाइहेटान डैम, ये बना है जिन्सा रिवर पर, और ये जो जिन्सा रिवर है ये ट्राइब्यूटरी है यांगजे रिवर की। चाइना भी ये चाहता है, देखो फॉसिल फ्यूल से हम बनाते हैं बिजली, चाइना भी बना रहा है, तो चाइना ये चाहता है कि अब हम जो फॉसिल फ्यूल है जैसे कि पेट्रोल, डीजल, इनसे अब हमारी जो निर्भरता है उसको हमें ख़त्म करना है। अब उधर से यदि हटना है तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना, इसलिए उन्होंने पानी से बिजली बनाने का काम चालू कर दिया। लेकिन कई कंट्रीज़ जो है ना, इन्वायरमेंटल कंप्लेंट के चलते चलते भी
इसको उतना ज़्यादा उचित नहीं मानती हैं। इसकी यदि हम बात करें कैपेसिटी की, तो इसकी जो हाइट है 289 मीटर टॉल है। बाईहेड्रन डैम टू हैव, यहाँ पर 16 जनरेटिंग यूनिट हमको देखने को मिलेगी विथ ए कैपेसिटी ऑफ 1 मिलियन किलोवाट ईच। ठीक है, हर एक की कैपेसिटी 1 मिलियन किलोवाट रहेगी।